मैथ्स व्हील चैनल को फॉलो करने वाले डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम से लेकर इंटरव्यू तक की सीरीज़ में सर्किल का यह पार्ट नंबर 3 है। इस पार्ट में कुल 10 प्रश्न बताए गए हैं जो टीजीटी और पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि मानक वृत्त यानी स्टैंडर्ड सर्किल के लिए प्राचल समीकरण यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन बताइए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्राचल क्या होता है। प्राचल का मतलब होता है कि एक ऐसा वेरिएबल होगा, एक ऐसा अक्षर होगा जो x और y दोनों से रिलेटेड होगा, मतलब उसका रिलेशन x से भी होगा और उसका रिलेशन y से भी होगा। और जब हम x और y के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो वो गायब हो जाएगा। तो ये होता है पैरामीटर। अभी हम जब इस फार्मूले को पढ़ेंगे तो पैरामीटर का सही मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मानक वृत्त का प्राचल समीकरण होता है x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। ये मानक वृत्त का प्राचल समीकरण होता है। अब इसमें प्राचल हम आपको समझा दें कि प्राचल क्या है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो x का रिलेशन थीटा से है और y का रिलेशन भी थीटा से है। x का रिलेशन थीटा से है और y का रिलेशन भी थीटा से है। अगर इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये हमें मिलेगा आर स्क्वायर इंटू 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हमें वृत्त का मानक समीकरण मिल जाता है। पैरामीटर का मतलब यही होता है कि यहाँ थीटा का रिलेशन x से है, थीटा का रिलेशन y से है, लेकिन जब हमने x और y में रिलेशन ज्ञात किया तो ये थीटा गायब हो जाता है। यही पैरामीटर होता है। और प्राचल समीकरण का मतलब क्या होता है। प्राचल समीकरण का मतलब होता है कि यह जो मानक वृत्त का समीकरण है इसमें x और y के ऐसे मान लिए जाते हैं जिसको रखने पर यह इक्वेशन संतुष्ट हो जाती है। यानी अगर x का मान r cos थीटा रख दें और y का मान r sin थीटा रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये हमने देखा मानक वृत्त का प्राचल समीकरण क्या होता है, वो हमने आपको बता दिया। और प्राचल क्या होता है वो हमने आपको बता दिया। और अब हम आपको बताएंगे कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा आता कहाँ से है। तो जैसे ये एक वृत्त है, इस वृत्त का ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। इस वृत्त का यह मूल बिंदु है। मूल बिंदु का मतलब इसका निर्देशांक 0,0 होगा। इस वृत्त की त्रिज्या r है। यहाँ से O से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस r है। ये डिस्टेंस r होगी। तो इस वृत्त की त्रिज्या r है। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर, इस वृत्त की परिधि पर एक पॉइंट P ले लेते हैं जिसका निर्देशांक x, y होता है। तो P x, y का मतलब ये हुआ कि O से x अक्ष पर x डिस्टेंस और
y अक्ष पर y डिस्टेंस, ये x हो गया और ये y हो गया, तो जितना ये है उतनी डिस्टेंस ये भी होगी, ये यानी ये डिस्टेंस भी y हो जाएगी। और यहाँ से अगर हम O से लेकर P को ज्वाइन कर दें तो ये डिस्टेंस r होगी। हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं कि पॉइंट P x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, वो हमने थीटा ले लिया। अब यहाँ से अगर हम r का मान निकालना चाहें तो इस त्रिभुज OAP में हम लगा देते हैं साइन थीटा। तो इस त्रिभुज OAP में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस यानी y अपान r। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू r साइन थीटा, जो कि यहाँ पर आपको दिया है। और फिर यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं, तो वो होती है बेस अपान हाइपोटेनस यानी x अपान r। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी r कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमने देखा कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा हमें कहाँ से मिलता है। और हमने ये भी जाना कि वृत्त के मानक रूप समीकरण का प्राचल समीकरण यानी प्राचलिक समीकरण यानी परामितीय समीकरण क्या होता है, तो वो तीनों एक ही चीज़ है। प्राचल समीकरण, प्राचलिक समीकरण, परामितीय समीकरण या पैरामेट्रिक इक्वेशन, तीनों एक ही होता है। तो एग्जैक्ट आंसर आपका इस बॉक्स में लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि मानक वृत्त यानी स्टैंडर्ड सर्किल के लिए प्राचल बिंदु का निर्देशांक बताइए। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि मानक वृत्त के लिए जो प्राचलिक समीकरण होता है वो होता है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और हमने ये भी देखा कि वृत्त पर कोई जो जनरल पॉइंट लिया जाता है P, वो होता है x कामा y, यानी कि ये उसका निर्देशांक होता है। तो x की जगह हम आर कॉस थीटा और y की जगह आर साइन थीटा लिख देते हैं, तो ये हमें मिल जाता है प्राचलिक बिंदु। ये है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, मानक वृत्त के लिए प्राचल बिंदु का निर्देशांक। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पार्ट का तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि मानक वृत्त यानी स्टैंडर्ड सर्किल के प्राचलिक रूप समीकरण में त्रिज्या r का सूत्र बताइए। तो आपके पास 1 मिनट का समय है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। फिर उसके बाद हम आपको आंसर बताते हैं। आपको ये समझना है कि आपके द्वारा सोचा गया आंसर और मेरे द्वारा बताया गया आंसर दोनों टैली करता है कि नहीं टैली करता। अगर वो टैली कर गया तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मानक वृत्त के प्राचलिक रूप समीकरण में त्रिज्या का सूत्र क्या होता है। अगर हम मानक वृत्त के प्राचलिक रूप समीकरण को देखें तो वो होता है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। ये दो इक्वेशन है, इसी को हम कहते हैं मानक वृत्त का प्राचलिक रूप समीकरण। हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमने इस इक्वेशन और दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मिल जाएगा आर स्क्वायर
और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ आर इसकी त्रिज्या होती है। तो इस इक्वेशन से अगर हम आर का मान निकालें तो वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वृत्त के प्राचलिक समीकरण से त्रिज्या आर का मान निकालने का फार्मूला होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने लिखा है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, आप इसको सुनिए और इसके आंसर को समझिए। क्वेश्चन है कि मानक वृत्त यानी स्टैंडर्ड सर्किल के प्राचलिक रूप समीकरण में थीटा के लिए सूत्र बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको सोचना है और इसके बाद हम इसका आंसर आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसका आंसर समझ लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हम वृत्त के प्राचलिक रूप समीकरण को जानते हैं कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। हमें पिछले क्वेश्चन में r का मान निकालना था, तो हमने दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दिया था और हमें r का मान मिल गया। लेकिन इस बार हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड होगा y अपान एक्स, ये इक्वेशन सेकंड y अपान एक्स फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो y अपान एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा अपान आर कॉस थीटा। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा y अपान एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, टेन थीटा होता है, टेन थीटा। तो अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू y अपान एक्स मिलती है तो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी टेन इनवर्स y अपान एक्स। तो ये वृत्त के प्राचलिक रूप समीकरण से थीटा का मान ज्ञात करने का फार्मूला होता है। इसको हम कभी कभी ध्रुवीय रूप भी कहते हैं। तो वृत्त का ध्रुवीय रूप भी यही होता है, प्राचलिक रूप भी यही होता है, लेकिन ध्रुवीय रूप को हम लोग सम्मिश्र संख्याओं में पढ़ते हैं। यहाँ हमें प्राचलिक रूप ही समझना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं और इसका आंसर आप सोचिए। क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्रीय रूप यानी सेंट्रल फॉर्म समीकरण का प्राचलिक समीकरण बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर आप सोच लीजिए। इसका आंसर हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त के केंद्रीय रूप समीकरण का प्राचलिक समीकरण बताना है। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में मानक रूप का प्राचलिक रूप समीकरण देखा है। मानक रूप क्या था? जो वृत्त का मानक रूप था वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वृत्त का मानक रूप था और यहाँ पर हमने प्राचलिक समीकरण के लिए x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुटअप कर दिया था। लेकिन वृत्त का जो केंद्रीय रूप है, केंद्रीय रूप का समीकरण क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वृत्त का केंद्रीय रूप समीकरण होता है। तो इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर x की जगह आर कॉस थीटा और y की जगह आर साइन थीटा लिख दिया था, ठीक उसी तरीके से इसके प्राचलिक समीकरण के लिए हम क्या करते हैं? इस x माइनस एच की जगह पर आर कॉस थीटा लिख देते हैं और इस y माइनस के स्थान पर आर साइन थीटा लिख देते हैं।
और यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, इस माइनस एच को राइट साइड में ले जाएंगे तो मिलेगा h और प्लस आर कॉस थीटा, और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस के को राइट साइड में ले जाएंगे k प्लस आर साइन थीटा। तो ये हो जाएगी वृत्त के केंद्रीय रूप समीकरण का प्राचलिक समीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि वृत्त के केंद्रीय रूप समीकरण का प्राचलिक निर्देशांक बताइए। अभी पिछले क्वेश्चन में हमें प्राचलिक समीकरण बताना था। तो प्राचलिक समीकरण हम लोगों ने देखा कि x माइनस एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y माइनस के इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। यहाँ से हमने क्या किया था कि x की वैल्यू निकाल दिया h प्लस आर कॉस थीटा और y की वैल्यू k प्लस आर साइन थीटा, ये हमने निकाल दिया। अब यही जो होता है यही वृत्त के केंद्रीय रूप का प्राचल निर्देशांक होता है, लेकिन ये तो प्राचल समीकरण है। प्राचल निर्देशांक होगा h प्लस आर कॉस थीटा कामा k प्लस आर साइन थीटा, ये होता है। इसको हम कहते हैं वृत्त के प्राचलिक रूप, वृत्त के केंद्रीय रूप का प्राचलिक निर्देशांक। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसका आंसर जो हमने आपको समझाया उसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है कि वृत्त के व्यापक रूप समीकरण यानी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल का परामितीय समीकरण या प्राचलिक समीकरण बताइए। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर इत्मीनान से सोच लीजिए। खूब सोचने के बाद फिर इसके आगे वीडियो को आप देखिए। मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे बताए गए आंसर से अपने आंसर को आप ज़रूर टैली करें। इस टेक्निक से अगर आप काम करते हैं तो सफल होने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो वीडियोस को पॉज करके एक बार सोच लीजिए। तो चलिए हम इसका आंसर आपको बताते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि वृत्त के केंद्रीय रूप का प्राचलिक समीकरण x इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा होता है। उसमें हम ये जानते हैं कि जैसे ये वृत्त है तो वृत्त का केंद्र जो होता है वो h कामा k होता है। लेकिन इस बार हमें केंद्रीय रूप नहीं देखना है, इस बार हमें व्यापक रूप देखना है। तो व्यापक रूप के लिए अगर हम वृत्त बनाएं, उसका जो केंद्र होता है, केंद्र माइनस जी कामा माइनस एफ होता है और ये इसकी त्रिज्या होती है। यहाँ इसकी त्रिज्या आर होती है और यहाँ पर भी इसकी त्रिज्या आर होती है, लेकिन आर का मान जी एफ और सी के टर्म में होता है। तो यहाँ पर केंद्रीय रूप में केंद्र एच कामा के था, लेकिन व्यापक रूप में माइनस जी कामा माइनस एफ है। तो हम क्या करेंगे, इस h की जगह माइनस जी और k की जगह माइनस एफ रख देंगे और r की जगह व्यापक रूप समीकरण में r का जो मान होता है वो होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो वृत्त के व्यापक रूप समीकरण का प्राचलिक समीकरण क्या होगा, x इज इक्वल टू एच की जगह रखेंगे माइनस जी प्लस आर के स्थान पर रखेंगे अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और कॉस थीटा। ये हो गया वृत्त के व्यापक रूप समीकरण का प्राचलिक समीकरण x इज इक्वल टू, ऐसे ही y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ, के स्थान पर माइनस एफ प्लस आर के स्थान पर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और साइन थीटा।
साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं वृत्त के व्यापक रूप समीकरण का प्राचलिक समीकरण। आपको इसको रटना नहीं है, आपको केवल समझ लेना है कि वृत्त का जो समीकरण होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। ये वृत्त का मानक रूप समीकरण होता है। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। इसी हिसाब से इसी के सिस्टम पर ये बनाया गया और इसके हिसाब से ये बनाया गया है। तो आप पहले इसको समझिए, फिर केंद्रीय रूप को समझिए और फिर व्यापक रूप को समझिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि वृत्त के व्यापक रूप समीकरण यानी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल का परामितीय निर्देशांक या प्राचलिक निर्देशांक बताइए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इसका आंसर अपने माइंड में सोचिए, फिर इसके बाद में इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो आइए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन में वृत्त के व्यापक रूप समीकरण का परामितीय निर्देशांक पूछा गया है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसी वृत्त के व्यापक रूप समीकरण का प्राचलिक समीकरण देखा था, यानी परामितीय समीकरण देखा था। वृत्त के व्यापक रूप समीकरण का प्राचलिक समीकरण हम लोगों ने देखा x इज इक्वल टू माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कॉस थीटा और y इज इक्वल टू माइनस एफ प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी साइन थीटा। तो वृत्त के व्यापक रूप समीकरण का प्राचलिक निर्देशांक होगा ये जो x का मान ये और ये, यही दोनों वृत्त के प्राचलिक निर्देशांक होंगे। लेकिन ये जो लिखा है ये तो वृत्त का प्राचलिक समीकरण है, जो निर्देशांक होगा वो ब्रैकेट में होता है और ये होगा माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कॉस थीटा कामा माइनस एफ प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी साइन थीटा। ये होता है वृत्त के व्यापक रूप समीकरण का प्राचलिक निर्देशांक। तो प्राचलिक निर्देशांक और प्राचलिक समीकरण में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, उसको आप समझिए। प्राचलिक समीकरण में x इज इक्वल टू करके लिखा जाता है और y इज इक्वल टू करके लिखा जाता है, और प्राचलिक निर्देशांक में केवल जो राइट हैंड साइड होता है उन दोनों को निर्देशांक बना दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8वें क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखा। हमने समझा कि वृत्त के व्यापक रूप समीकरण का प्राचलिक निर्देशांक क्या होता है। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण बताइए। तो वृत्त का समीकरण हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का व्यापक समीकरण बताइए। ये व्यापक समीकरण, तो वृत्त का व्यापक समीकरण एक्चुअल में यही होता है, लेकिन जब यह वृत्त मूल बिंदु से होकर के जाता है तब c का मान 0 हो जाता है। यानी इस c की जगह हम 0 कर देंगे तो हमें उस वृत्त का व्यापक समीकरण मिल जाएगा जो मूल बिंदु से होकर के जाता है। यानी वो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। ये उस वृत्त का समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर के जाता है। यानी कि इसको हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये इस वृत्त का समीकरण है जो कि मूल बिंदु यानी यहाँ से होकर के जाता है। इस सीरीज
इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन को आप इत्मीनान से समझ लीजिए, इसके आंसर को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, फिर इसका आंसर हम आपको बताते हैं। गाइस, अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि हम एक खेल खेल रहे हैं। खेल खेल में आप मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये, अगर ये 3 असंरेख बिंदु हैं तो इन तीनों बिंदुओं से होकर के केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, कोई दूसरा वृत्त हम नहीं खींच सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप सोचिए पहले इसको। तो 3 असंरेख बिंदुओं से होकर के केवल एक ही वृत्त क्यों खींचा जा सकता है, उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। अगर हम इसमें स्वेच्छ अचर को देखें, स्वेच्छ अचर कौन कौन से हैं, यानी कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसमें कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो वो है जी, एफ और सी। इसके 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, 1 2 3। तो चूंकि इस इक्वेशन में 3 स्वेच्छ अचर हैं, यानी 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, इसलिए 3 असंरेख बिंदुओं से होकर के केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आप समझ गए होंगे। आप क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए, इस वीडियोज़ को पास करके अपने मन से आंसर को समझिए। उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपना टैली कीजिए। आप इस बात को महसूस कीजिए कि हम एक गेम खेल रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि हम पढ़ रहे हैं, आप ये सोचिए कि हम एक गेम खेल रहे हैं और इस 10 क्वेश्चन के गेम में कितने क्वेश्चन का आंसर हमारा सही होता है। हमने आपको इस वीडियो में 10 क्वेश्चन के आंसर को बड़े ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आपकी समझ में आता है तो आप वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।